दोस्तों नमस्कार, मैं मेहरबान रावत स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल साक्षी पे। आज आपको हम ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो कि ना दाढ़ी वाले और ना ही बड़े-बड़े बालों वाले बाबा हैं। एक साधारण सी वेशभूषा वाले तंत्र मंत्र के प्रगाढ़ विद्वान व अध्यात्म को समर्पित बाल ब्रह्मचारी युवा हैं। इनको भूत प्रेत व ऊपरी शक्तियों को अपने बस में करने की विद्या में माहिर तो हैं ही, एक जागरी भी हैं। इससे पहले कि आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक छोटा-सा कमेंट्स भी ज़रूर लिखें कि आपको कैसा लगा। आइए आपसे मिलाते हैं। मनोज जी नमस्कार। ओम नमो आदेश माता पिता गुरु देवता को जुहारा विद्या माता को नमस्कार। ओम नमो जगत माता जगत पिता जगत गुरु सदा शिवा आदि अनंत सत्यरूप सर्वव्यापी भूतांतरात्मा तुम्हारी धरती तुम्हारो आकाश सब जीव जीवन को प्राण तुम्हारो पास। ओम धरती माता तुम देवता जय सत्य प्रभु परमेश्वर महाराज। तल धरती जाग जल धरती जाग ऊपरी आकाश जाग कौन पानी कौन धरती में जाग मेहर मंदिर जाग गिरिश कपिश जाग कपिला कैलाश में जाग ऊंचा हिमालय जाग निशा पयाल जाग ऊंचा हिमालय निशा पयाल बदरी केदार जाग प्रभु परमेश्वर महाराज। आप बल रख्या पर बल हटे दिया आप बुद्धि दिया पर बुद्धि दूर कैर प्रभु परमेश्वर महाराज। ओम नमो भगवते। भाई मेहरबान रावत जी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमसे मिले, हमारी मुलाकात हुई और आपने साथ में अब बैठ कर के आप हमारा ये इंटरव्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम मनोज रावत है और मैं ग्राम सभा डुमेला मल्ला बिरोखाल का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म से ही या बचपन से ही एक इस प्रकार आध्यात्म क्षेत्र की ओर मेरा अपना रुझान रहा और अपने गढ़वाली लोक जागर के प्रति भी मैं हमेशा से समर्पित रहा और परमात्मा के प्रति विश्वास और उनके समर्पण में रहा। तो सर्वप्रथम ये जो अपनी शैली है जागर शैली हमारे उत्तराखंड की परंपरा लोक परंपरा है ये। तो इस लोक परंपरा को ये आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारी ये लोक परंपरा कहीं छूटती चली जा रही है, कहीं ये विलुप्त होती जा रही है। में जो एक देव भूमि है, देवताओं की जो भूमि है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पे किसी पे भूत प्रेत ऊपरी छाया वगैरह जो होती हैं, वो आदमी को परेशान करती हैं। ये आज विज्ञान भी इस बात को मानता है। मगर आप में वो शक्ति है कि आप इन तमाम शक्तियों से ऊपरी शक्तियों से लड़ने की विद्या जानते हैं। तो मैं उस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कब और कैसे इन विद्याओं को सीखा और ब्रह्मचर्य आपने क्यों लिया? सर्वप्रथम बात तो ये है भाई साहब कि जो है इस इन कार्यों के लिए एक तो आस्थान्वित व्यक्ति, आस्था सन्नितो ही परमात्मा। बिना आस्था के बिना विश्वास के परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। इसी प्रकार इसमें बचपन से ही परमात्मा के प्रति हमारा समर्पण रहा, हमने पहले भी कहा है। और धीरे धीरे आगे अपनी लोक परंपराओं के साथ जुड़ा और उनके साथ कार्य किया। चलते चलते अच्छे गुरुओं की संगति प्राप्त हुई और मेरे
जो गुरु हैं वो श्री राम नारायण ध्यानी जी खंदवारी रिखणी खाल ब्लॉक से हैं। तो उनके साथ रह कर के काफ़ी ज्ञान अर्जन हुआ अपने इस उत्तराखंड आध्यात्म के प्रति, और उनका आशीर्वाद आज जो है फलीभूत हमारे लिए हुआ है। आपने ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कभी आपको ये नहीं लगा कि आपको शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेना चाहिए? आप युवा हैं, खूबसूरत हैं और उसके बावजूद भी आप इन तमाम माया मोह से दूर हैं, इसकी वजह? देखिए, इसमें भाई साहब ऐसा होता है कि त्याग जो है, त्याग प्र- बिना त्याग के किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होती, किसी भी विद्या की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके लिए पहले उन भौतिक चीजों का त्याग करना आवश्यक है, उन भौतिक मायावी चीजों का त्याग करना आवश्यक है कि जिनसे कि हाँ, शायद हमारे जो हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में व्यवधान पैदा होता है। तो सबसे पहले पहले अपने इंद्रियों का संयम, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे तो हम ये जो जितनी भी विद्याएँ प्राप्त ऊपरी नहीं कर सकते। ऊपरी ऊपरी जो जितनी भी छाया है, छिद्र है, छल है या परमात्मा की प्राप्ति किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए बड़े-बड़े तपस्वी आपने देखे होंगे कि सर्वप्रथम वो एक चित्त पहले भौतिक माया यानी जो दृश्य है, जो दिखता है उसका त्याग करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद धीरे-धीरे उनकी आध्यात्म जगत के अंदर उनकी शुद्धि होती है। उसके बाद उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। आप जो ऊपरी शक्तियाँ हैं, उनको कैसे बस में कर लेते हैं? इसमें हमारे हिसाब से आपने देखा होगा कि सृष्टि के अंदर तंत्र मंत्र का भी एक विज्ञान है, और इस तंत्र मंत्र के विज्ञान को भगवान शिव और माँ काली के द्वारा ये संरचित है। तो आपने देखा होगा कि सर्वप्रथम जो जगत गुरु के रूप में परमात्मा शिव का ध्यान और माँ भगवती काली की पूजा सेवा से इन पर हम कंट्रोल करते हैं, इनको अपने वश में उनकी तंत्र मंत्र शब्दों द्वारा ही उनको अपने वशीभूत करना पड़ता है। गुरुजी, आप मैंने देखा कि कभी भी आप किसी के ऊपर ऊपरी छाया होती है, तो आप उसको प्रकट कर देते हैं और उसी जिसके ऊपर ये छाया होती है, उसके मुँह से ये बुलवा लेते हैं कि तू कौन है और इस व्यक्ति को आपने क्यों पकड़ रखा है और कैसे पकड़ रखा है और तू इसको छोड़ने के लिए क्या लेगा? यानी कि आप उसको अपने बस में कर लेते हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं आप? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप हम जो तंत्र मंत्र जो एक विज्ञान है, जो बनाया गया है, ये रचित होते हैं, और इन शब्दों के द्वारा ही इनको अपने वशीभूत भूत में करना पड़ता है। और कुछ हमारे लोक पारंपरिक जागर जो हैं, उनको नचाया जाता है, और उसके बाद उन मंत्रों का प्रयोग करके उनसे बुलवाया जाता है कि भई आपको क्या चाहिए? क्यों आपने इसको पकड़ा है? किस आपका आखिर मतलब इससे क्या लेना है, क्या देना है? तो इसमें वो फिर जब उनको मंत्रों की मार पड़ती है तो उसके बाद वो स्वतः ही अपने आप ही जो बोलने लगते हैं, और अपना जो भी उनको चाहिए होता है वो माँगते हैं। जो नहीं माँगते तो उनके लिए भी मंत्रों द्वारा ही ज़बरदस्ती उनको उसके ऊपर से हटा करके और उनको कहीं गणांत या कहीं न कहीं ऐसा अनुबंधन उनका ऐसा बंधन करना पड़ता है कि ताकि वो फिर उस आदमी को न छू सके। गुरुजी, मैंने ये देखा कि आपकी जो शैली है जागरण की, वो बहुत ही लोकप्रिय है। आप लोग आपके जागरण को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा एक लाइन
ओम नमो आदेश माता पिता गुरु देवता को जुहारा विद्या माता को नमस्कारा बैरागिनी माता तुमको आदेश शैया जोगणी को आदेश गुरु धनवंतरी को आदेश नमो आदेश रे वामा बभूति मंथनी तल धरती ऊपरी आकाश नमो भगवान जी नमो निरंजनाय ओम नमो निरंजन भगवान जी तुम ऊपरी आकाश ऊपरी आकाश प्रभु प्रभु निशय पया दो हाँ जागरंत्र भेजया प्रभु तुम सर्व बले धरती देना हुआ तुम प्रभु प्रभु जी बले ऊपर आकाशा दिन का सूरज जागरंत्र भेजे प्रभु बलराजा के चांद बारे में और कुछ जानना चाहूँगा कि जो जैसे कि किसी लड़की के ऊपर भूत-प्रेत आ जाता है, तो वो परेशान करना शुरू करती है, बीमार रहती है या कई बार कई तरह से वो लड़कियाँ या कई भी आदमी लड़के परेशान होते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं या किसी तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। तो इनको पता चल जाता है कि ये इनके ऊपर क्या है, इनको कैसे पता चलता है, ये मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जब किसी के ऊपर ऊपरी छाया के रूप में, छिद्र के रूप में, छल के रूप में अगर कोई प्रेत आत्मा उसे परेशान करती है, तो हम उसकी एक एक्टिविटी जो होती है, वो कुछ अलग तरह से होती है क्योंकि उन पे किसी भी प्रकार से दवाई, औषधि का एक तो कोई असर नहीं होता। दूसरी कि उनकी हरकतें अलग तरह की हो जाती हैं। उनकी मानसिक एक्टिविटी जो अलग हो जाती है, तो उसके कारण से पता चल जाता है कि ये लक्षण जो है ये ऊपरी छाया, प्रेत छाया और कुछ आध्यात्म योग द्वारा उनको देखा जाता है कि इस पे है या नहीं। तो वो उन अदृश्य चीज़ों को हमारे आध्यात्म मन के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क जब एकाग्र करके हम योग करते हैं तो उसके बाद वो दिखाई देते हैं हमें। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि हाँ इस पे ये है या ये औरत है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ये देवी है, देवता है, क्या है, कैसा है, ये सब स्पष्ट हो जाता है।